ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। अब वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिमिलरली आपका जैसे स्केलर फंक्शन का होता है वैसे ही यहाँ पर वेक्टर का भी डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर फॉलो होता है। आप लोगों ने स्केलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से पढ़ी होगी, लाइक एफ एक्स आपका अगर फंक्शन है तो आपका एफ प्राइम एक्स डिफरेंशियल फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, लाइक डी एफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये स्केलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थी। सिमिलरली वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए मान के चलो आपका कोई वेक्टर फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। सपोज यहाँ पर r जो कि टाइम का फंक्शन है और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा डी आर वाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर वेक्टर एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर एट टाइम टी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन के लिए सिमिलरली वेक्टर फंक्शन के लिए भी वैसे ही फॉलो होती है। अगर मान के चलो आपका कोई वेक्टर कंपोनेंट वाइज में इस तरीके से एक्सप्रेस्ड है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा मान के चलो ये टाइम का फंक्शन था और कंपोनेंट वाइज आर एक्स आर वाई और आई जेड गिवन है आपका, तो आपका जो इसका डिफरेंशिएशन होगा सिमिलरली कंपोनेंट वाइज आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर एक्स बाई डी टी डी आर वाई बाई डी टी एट डी आर जेड बाई डी टी। यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोटिस कर सकते हो कि जो आपका आर एक्स आर वाई और आर जेड जो है वो आपके स्केलर फंक्शन है और डी आर एक्स डी टी डी आर वाई डी टी और डी आर जेड डी टी आपका क्या है। सिमिलरली जैसे हम लोग स्केलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ये इन कंपोनेंट्स का भी डिफरेंशिएशन हमको करना है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं बट आपको याद रखना है कि रूल आपका वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग स्केलर फंक्शन के लिए करते थे। जैसे कि मान के चलो कोई दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अगर दो फंक्शन आपके एक दूसरे के डिविजिबल हैं या फिर मान के चलो p अपॉन q के रूप में है तो हम लोग वहाँ पे भी रूल लगा के हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे भी कंपोनेंट वाइज जब आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वही रूल यहाँ पर फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल देख के और क्लियर कर लेते हैं चीज़ें, लाइक आपका आर वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन था, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो आपके कंपोनेंट्स है वो आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ से मेरा आर एक्स जो है वो आपका ये निकल के आया, आर वाई ये और आर जेड ये। सिंपल मतलब जो आपके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट है वही आपके आर एक्स आर वाई और आर जेड है। अब इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे वही जो आपका पुराना रूल है उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास एक वेक्टर का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। यही रूल आपका फॉलो करना है आगे भी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू वेक्टर डिफरेंशिएशन। मान के चलो आपके पास कोई दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे आप लोग, प्रोडक्ट रूल लगाना। फिर से पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वेक्टर, यहाँ पे पहला इंटू दूसरा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली ये डॉट प्रोडक्ट के लिए डिफाइन था तो हम लोग वेक्टर के लिए भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर वेक्टर प्रोडक्ट आपका किन्हीं दो वेक्टर के बीच में है और उनका डिफरेंशिएशन पूछा गया तो आप लोगों को प्रोडक्ट रूल फॉलो करना है, बशर्ते आपको याद रहे कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, क्रॉस साइन आएगा। गॉट इट। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप लोग यहाँ पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी डिफरेंशिएशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि जैसे ये यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट का निकाला था इसमें भी वही रूल फॉलो करना है। तो करेंगे क्या
कि पहला इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, फिर इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। तो यहाँ पे भी आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। गॉट इट नाउ। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस वाले टर्म में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको वही रूल फॉलो करना है जो आपने यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पर भी आप लोग सिमिलरली फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। सेम रूल फॉलो करना जैसे हम लोगों ने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का किया था। तो यहाँ पे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर कंप्लीट ये है, तो करेंगे क्या, सिमिलरली रूल फॉलो किया। ए की जगह ए रखा और बी की जगह ये बी क्रॉस सी पुट किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस वाली क्वांटिटी में बी क्रॉस सी वाला फिर से लगाना है हमको रूल, तो यहाँ से भी हम लोग फिर से रूल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, तो आपका जो वेक्टर डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है। नोट में कुछ पॉइंट्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो अगर आपका आर वेक्टर टी या फिर टाइम का फंक्शन है आर वेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी पर। और अगर हम लोग इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोगों को मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल एट टाइम टी पर। पहला नोट हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे नोट पॉइंट में देख लेते हैं कि अगर आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो टिप या फिर बोलूँ जो फाइनल पॉइंट है, अगर वो किसी कर्व को ट्रेस कर रहा है, ठीक है, मान के चलो ये आपका पोजीशन वेक्टर है और इसकी जो टिप है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो गए एक कर्व ट्रेस कर रही है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। ठीक है, ये इसकी टिप अगर ये कोई कर्व ट्रेस कर रही है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस वेक्टर का वो इस कर्व पर क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर को शो करेगा। अगर मैं इसको बात करूं, जैसे कि अगर मान के चलो कोई फंक्शन y जो है वो आपका कोई फंक्शन x का है, ये कोई इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारा था स्केलर फंक्शन के लिए और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर फंक्शन के लिए। आई होप ये आइडिया आपको थोड़ा सा लग गया होगा। तो इस बात को कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कैसे, सपोज आपके पास पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, एक कॉस टी आई कैप और बी साइन टी जे कैप। अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आर एक्स की और आर वाई की। तो जब मैं इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करता हूँ, ये चीज़ छोड़ के हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ए साइन टी और बी कॉस टी, जो कि होगा टेंजेंट वेक्टर। अगर ये जो है वो हमारा किसी कर्व को डिफाइन करता है या कर्व के ट्रेस को डिफाइन करता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन वेक्टर होगा वो आपका उस कर्व पर टेंजेंट वेक्टर को मतलब बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये बात देख लेते हैं किसकी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ से अगर मैं आर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकालूँ तो हमारा क्या क्वांटिटी मिलती है, सिंपल कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो ये किस इक्वेशन को फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स को शो करता है। एक ऐसा पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इक्वेशन निकलेगी वो किसकी निकलेगी, इलिप्स की। अब ये भी देख लेते हैं इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकलती है, ज्योमेट्रिकली भी समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज आपका जो पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर कितना है, यहाँ पे देख सकते हो ए आई कैप। फिर थोड़ा टाइम आफ्टर पाई बाई 2 एट पाई बाई 2 पर ये कितना है, बी जे कैप। यहाँ से आप लोग देख सकते हो पाई पर हमने लिखा है तो माइनस ए आई कैप, और इसी प्रकार टी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे आएगा माइनस बी जे कैप। अब इसको हम लोग ट्रेस करते हैं कैसे, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर कितना था, ए आई कैप, तो हम लोगों ने यहाँ पर ए आई कैप वेक्टर डोनेट कर दिया। पाई बाई 2 पे कितना था, बी जे कैप, तो यहाँ पे बी जे कैप आ गया। पाई पर कितना था, माइनस ए आई, और यहाँ पर कितना था, माइनस बी जे। तो आप यहाँ को अगर मैं इनको पॉइंट्स को
मिलाऊं तो आपके पास जो ट्रेसेस आएंगी या फिर जो ट्रेस करेगा ये कर्व, वो किसको डोनेट करेगा, एक इलिप्स को। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका पोजीशन वेक्टर की टिप थी वो टाइम टू टाइम चेंज होके एक कर्व को ट्रेस कर रही थी, और वो कर्व हमारा यहाँ पर आया क्या, एक इलिप्स। गॉट इट। तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हो कि आपका जो पोजीशन वेक्टर की टिप होगी वो किसी कर्व को ट्रेस करेगी, तो इसका जो आपका डिफरेंशिएशन वेक्टर आएगा वो एक टेंजेंट वेक्टर आएगा। अब टेंजेंट वेक्टर की भी डेफिनेशन से समझ लेते हैं कैसे। ये आपका आर टी डिफाइन था कुछ इस तरीके से, और ये इसका डिफरेंशिएशन आया कुछ इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे देख लेते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर अगर मैं निकालूँ इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये टर्म 0, तो ये टर्म बचेगा बीजे के। सिमिलरली पाई/2 पे माइनस ए आई कैप, पाई पे कितना आएगा, माइनस बीजे कैप। यहाँ से आप लोग पुट करके देख लेना, और t3π/2 पे आ गया ए आई कैप। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर बीजे कैप, तो इस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन होगी dr/dt की वो किस डायरेक्शन की तरफ होगी, बीजे कैप ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि इस पॉइंट पर्टिकुलर टाइम पर ये जो dr/dt की डायरेक्शन है वो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, फिर टेंजेंट वेक्टर को शो कर रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा आर टी वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है वो किसी कर्व को ट्रेस कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन वाला वेक्टर होगा वो उस ट्रेस पर या उस ट्रेस ऑफ कर्व पर एक टेंजेंट वेक्टर को शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या कि जब हम लोगों ने आर टी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, पहले पाई/2 पर यहाँ टी इक्वल टू 0 पर यहाँ थी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पोजीशन वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और यहीं पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि जो इसका डिफरेंशिएशन वाला वेक्टर आया था ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा था। तो एक नोट पॉइंट में एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ कर्व होगी वो इक्वल होगी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, या फिर सही मतलब भाषा में बोलूँ तो बोलते हैं उसको यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है वेक्टर डिफरेंशिएशन में, और जो आपके पॉइंट्स बताए गए इंपॉर्टेंट वो भी याद रखने हैं आपको। इनके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी इसकी PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि आगे इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, और जो भी डाउट होंगे हम लोग वो भी क्लियर कर लेंगे। एंड इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।